हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है कॉपर को वात्य भट्टी में गर्म करके कॉपर पराइट अश्क से निष्कासित किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कॉपर उच्च ताप पर सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता रखता है। दूसरा, लोहा उच्च ताप पर कॉपर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता रखता है। सल्फर उच्च ताप पर ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता रखता है और कॉपर उच्च ताप पर सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता रखता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा क्रियाशीलता। ठीक है, क्रियाशीलता। और क्रियाशीलता कहां से हम लोग सीख सकते हैं? क्रियाशील श्रेणी से। क्रियाशील श्रेणी को अगर देखोगे तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर Fe जो होता है, Fe Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है। अब समझते हैं इस बात को। देखो, बोल रहा है कि कॉपर को वात्य भट्टी में गर्म करने पर कॉपर पेराइड अश्क से निष्कासित किया जाता है। तो कॉपर पेराइड क्या होता है? कॉपर पेराइड की अगर बात करें तो कॉपर पेराइड बोलते हैं CuFeS2 को। उससे क्या निकाला जाता है? कॉपर निकाला जाता है। ठीक है। और बोल रहा है वात्य भट्टी में, वात्य भट्टी में जहां पर बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन भी डाला जाता है। तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन डाला जाएगा तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, चूंकि Fe अधिक क्रियाशील है, तो आयरन में जो होगा, आयरन में कॉपर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन में क्या होता है? कॉपर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड जो हो और आयरन सल्फाइड के बीच अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है तथा कॉपर सल्फाइड का पुनर्निर्माण करता है। देखो समझो, ये क्या होता है? FeS जो है, ये फेरस सल्फाइड, ये कॉपर Cu2O से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है FeO और Cu2S। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत यूज हुआ? तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कॉपर उच्च ताप पर सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता रखता है। तो ये गलत हो जाएगा कि कॉपर उच्च ताप पर ऐसा नहीं करता है। दूसरा है लोहा उच्च ताप पर कॉपर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता रखता है। बिल्कुल सही। ये जो Fe होता है आयरन में, कॉपर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, अतः यह करेक्ट स्टेटमेंट है। सल्फर उच्च ताप पर ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता रखता है। सल्फर का यहाँ पे यूज ही नहीं है, जो भी होगा कॉपर के लिए होगा। और कॉपर उच्च ताप पर सल्फर की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता रखती है। तो चूंकि कॉपर यहाँ पर ऐसा कम बंधुता नहीं रखता, बल्कि लोहा अधिक बंधुता रखता है, इसी वजह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।